गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो पूर्व की क्लास में हमने देखा कि आंतरिक संरचना को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा हमने की। अभी हम जो आंतरिक संरचना है इसको विविध स्रोतों के आधार पर प्राप्त जानकारी के द्वारा हमें जो संरचना का पता चला है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आंतरिक भाग में इनका घनत्व बढ़ता जाता है, अतः इनकी गति भी बढ़ती जाती है। यानी जो भूकंपीय लहरें हैं उनका यह स्वभाव है कि उन चट्टानों का घनत्व बढ़ने के साथ साथ उनकी गति भी बढ़ती जाती है। तो जब आंतरिक भाग में जाने पर गति बढ़ती जाती है, इससे ये एहसास होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व भी बढ़ता जाता है। ऐसे लहरों का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, अतः ओल्डम नामक वैज्ञानिक ने यह अनुमान लगाया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर ऐसी लहरें लुप्त हो जाती है तथा पी लहरें अत्यंत दुर्बल हो जाती है। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी लहरें लुप्त हो रही है, इसका मतलब वहाँ कोई तरल पदार्थों की परत होगी, और चूंकि पी लहर की गति भी अत्यंत कम हो जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ कोई तरल पदार्थों की या कोई तरल पदार्थ की बनी हुई परत पाई जाती होगी। तथा पृथ्वी के केंद्र तक केवल पी तरंगें ही पहुँच पाती है। 2900 किलोमीटर से आगे मात्र पी तरंगों का मिलना यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी में 2900 किमी के बाद एक तरल पदार्थों की परत केंद्र के चारों ओर पाई जाती है, तथा साथ ही इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी की अंतरतम के अन्य मंडलों का भी ज्ञान होता है जिनका कि घनत्व भिन्न भिन्न है। इन परतों का सामान्यीकरण अग्र प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम नंबर 1 ऊपरी परत यानी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर हम पृथ्वी की 3 परतें मानते हैं, जिसमें सबसे पहले है नंबर 1 ऊपरी परत। जेफ्रीज ने क्रोशिया की कल्पा घाटी के 1906 के भूकंप के आधार पर पी तथा एस लहर के अलावा एक अन्य लहर युग्म का पता लगाया जिसकी गति सबसे कम थी। पीजी 5.4 और एसजी 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी के ऊपरी धरातल में यात्रा करती है। ये जहाँ से होकर गुजरती है उन चट्टानों का घनत्व 2.7 होता है। अतः पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है। इस मंडल में पी तथा एस लहरें भी कम वेग से गुजरती है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की ऊपरी मंडल परतदार शैलों का बना है। दूसरी मध्यवर्ती परत कोनार्ड ने टायर्न के 1932 के भूकंप के धक्के के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया। इनकी गति पीजी, एसजी तथा पी व एस युग्मों के बीच की है। इन्हें पी स्टार 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार 3.3 या 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 के लगभग है। इस परत की चट्टानों के संबंध में विद्वानों मतभेद है। यथा डाली तथा जेफ्रीज के अनुसार मध्यवर्ती परत बेसाल्ट की है, जबकि वेगनर तथा होम्स ने इसे एम्फीबोलाइट बताया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह परत बेसाल्ट की ही बनी हुई है। इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर है। नंबर 3 है निचली परत। पी तथा एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। इनमें पी 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाती है। इसके आधार पर पृथ्वी में एक तीसरी परत का आभास मिलता है जो अधिक घनत्व वाली है।
संभवतः यह ग्रेनाइट व पेरिडोटाइट से बनी है। धरातल से इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक बताई जाती है। स्वेस का वर्गीकरण। स्वेस के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार शैलों से बना है, जिसका गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह परत रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी है, जिसमें फेल्सपार तथा अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। प्रथम परत के हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी है। इसके नीचे स्वेस ने पृथ्वी की निम्न 3 परतें मानी है। नंबर 1 सियाल ग्रेनाइट निर्मित है ये, जिसका औसत घनत्व 2.9 है और औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। तेजाबी पदार्थों की अधिकता है इसमें और पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर महाद्वीपों की रचना इसी से हुई मानी जाती है। नंबर 2 है सीमा। सीमा की रचना जो है वो बेसाल्ट आग्नेय शैलों से ज्वालामुखी उद्गार के समय यहीं से गर्म लावा आता है। बेसाल्ट आग्नेय शैल से इसका निर्माण माना गया है और ज्वालामुखी उद्गार के समय यहीं से गर्म लावा जो है वो आता है, ऐसा माना गया है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम है इसका नाम। सीमा मतलब Si सिलिका और Ma मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। इसी प्रकार जैसे सियाल है SiAl, Si मतलब सिलिका, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण इसका नाम सियाल पड़ा और सीमा का जो नाम है वो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण सीमा पड़ा है। सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है और गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर मानी गई है। इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। नंबर 3 है निफे। तो जो निफे जो परत है वो कठोर धातुओं की परत है। इसका घनत्व 11 के लगभग है और व्यास 6880 किलोमीटर तक है। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। निफे Ni मतलब निकिल, Fe मतलब फेरियम। निकिल और फेरियम की प्रधानता के कारण इसका नाम जो है वो निफे पड़ा है। पृथ्वी के अंतरतम में लोहे की उपस्थिति से इसके चुंबकीय गुण का पता चलता है। इससे पृथ्वी की दृढ़ता या रिजिडिटी भी प्रमाणित होती है। पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई तथा गहराई, इसमें कई विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे डाली महोदय ने दिया है, हेरोल्ड जेफरीज महोदय ने अपना मत व्यक्त किया है, होम्स महोदय ने अपना मत व्यक्त किया है, वांडरग्राफ्ट महोदय ने भी अपना मत व्यक्त किया है। तो हम इन मतों की ज़्यादा विस्तृत चर्चा न करते हुए संक्षेप में ही इनको हम देखेंगे। तो डाली महोदय ने जैसे भारी परत बताई है, यह सिलिकेट पदार्थों की बनी है तथा घनत्व 3 है, मोटाई 1600 किलोमीटर है। मध्यवर्ती परत लोहे में सिलिकेट के मिश्रण से बनी है। इसका घनत्व 4.5 से 9 एवं मोटाई 1280 किलोमीटर है। केंद्रीय भाग ठोस भाग के रूप में है। लोहे से बना है। घनत्व 11.6 और मोटाई 7040 किलोमीटर है। हेरोल्ड जेफरीज महोदय ने भी अवसादी शैल निर्मित बाह्य परत। नंबर 2 ग्रेनाइट की द्वितीय परत। नंबर 3 थेचिलाइट व डायोराइट की तीसरी परत। नंबर 4 पेरिडोटाइट या इक्लोजाइट की सबसे निचली परत बताइए। होम्स महोदय ने ऊपरी परत को क्रस्ट तथा निचली परत को सबस्ट्रेटम माना है। इसी प्रकार वांडरग्राफ्ट महोदय ने भी गुटेनबर्ग विचर्टल लिंक के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की 4 परतें मानी है और भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें मानी जा सकती है। स्थल मंडल जिसकी गहराई 100 किलोमीटर, इसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है तथा सिलिका एल्यूमिनियम मुख्य पाए जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। दूसरी है पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है जिसका घनत्व 5.6 है। बेरिस्फीयर, इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। घनत्व 8 से 11 तथा इसकी रचना लोहा तथा निकिल से हुई है। अब हम एक तीसरी थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको रिसेंट थियरी या अभिनव मत के रूप में जाना गया है। तो पृथ्वी की रचना से संबंधित उपयुक्त विवरण अब पुराने पड़ गए हैं। परमाणु परीक्षण के दौरान बमों के विस्फोट, भूकंपीय लहरों की गति आदि के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें क्रस्ट, मैंटिल और कोर निर्धारित की गई है। इन सभी की गहराई, खासकर क्रस्ट की गहराई के संबंध में यद्यपि सभी विद्वान एक मत नहीं हैं।
इसकी मोटाई कुछ विद्वान महाद्वीपों के नीचे 50 किमी तथा महासागरों के नीचे 5 किमी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अंतर्गत शोध परियोजना के परिणाम के अनुसार इसको 30 किलोमीटर निर्धारित किया गया है तथा अन्य स्रोतों के अनुसार इसको 100 किमी बताया जाता है। क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.5 और निचली का 3.0 है। आधुनिक विवरणों के अनुसार दोनों की संरचना लगभग समान है। घनत्व में अंतर बढ़ते दबाव के कारण है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। नंबर 2 है मेंटिल। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति 6.9 जबकि इसके आधार पर जाकर बढ़ जाती है तथा मेंटिल के ऊपरी स्तर में 8.1 प्रति सेकंड हो जाती है। इस प्रकार निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटिल के बीच एक असंबद्धता ए मोरोविकिक मिलती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोरोविकिक द्वारा 1909 में की गई। इस असंबद्धता से लेकर 2900 किमी तक मेंटिल का विस्तार है। मेंटिल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास 6371 किमी के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग इसमें है। यानी कुल मिला के ये भारी पदार्थों से बनी हुई है और यही वजह है कि ये आयतन का 83% भाग रखते हुए भी द्रव्यमान का 68% भाग रखती है। ये भारी पदार्थों से बनी हुई है, लेकिन जो इससे नीचे वाली परत है जिसको हम कोर कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा भारी पदार्थों से बनी हुई है, जबकि इसके ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो तुलनात्मक रूप से मेंटल से हल्के पदार्थों से बनी हुई है। भूकंपीय लहरों की गति तथा घनत्व में अंतर के आधार पर प्रारंभ में मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊपरी मेंटल मोह संबद्धता से 1000 किमी की गहराई तक तथा निचली मेंटल 1000 किमी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने इसे निम्न भागों में विभाजित कर दिया है। अब है अंतरतम, कुछ 4-5 भागों में विभाजित किया। इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर दिया था। उसके पश्चात है अंतरतम। तो अंतरतम का विस्तार 2900 किमी से भूकेंद्र तक है। मेंटिल अंतरतम सीमा गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा अलग होती है। सीमा के सहारे मेंटिल का घनत्व 5.5 तथा नीचे का घनत्व 10.0 है। पी लहर की गति में अचानक वृद्धि 13.6 किमी प्रति सेकंड होती है। इसका घनत्व केंद्र में जाकर 13.6 हो जाता है। इस प्रकार से अंतरतम का घनत्व मेंटिल से 2 गुना से अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी का 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% है। द्रव्यमान अधिक है कुल मिला के। इसका मतलब ये होगा बहुत ही भारी पदार्थों से बनी हुई परत है। अंतरतम को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बाह्य अंतरतम, आंतरिक अंतरतम। यह विभाजक सीमा 5150 किमी गहराई पर निर्धारित की गई है। बाह्य अंतरतम में एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः इसे तरल अवस्था में होना चाहिए। आंतरिक अंतरतम ठोस अवस्था में है। इसमें पी लहर की गति 11.23 किमी प्रति सेकंड रहती है तथा घनत्व है 13.0। कोर रचना लोहा प्लस निकल से मानी जाती है। दूसरी संभावना के अनुसार यह सिलिकेट पदार्थों की बनी है, परंतु अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई है, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया है। तृतीय संभावना के अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यंत दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया। इस संभावना के विपरीत यह मत व्यक्त किया जाता है कि यदि सिलिकेट का हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तन कोर में दबाव के कारण मान भी लिया जाए तो भी उसमें उत्पन्न घनत्व इतना नहीं हो सकता जितना कि वह इस समय है। अतः वर्तमान में भूभौतिकविद तथा भू रसायनज्ञ कोर को धात्विक निर्मित खासकर लोहे का मानते हैं। अभिनव साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि यदि वर्तमान कोर लोहे का बना है तो उस पर स्थित दबाव के कारण उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में यह व्यक्त किया जाता है कि सल्फाइड्स या कार्बाइड्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। पृथ्वी के निर्माण काल या उसके बाद उसका बड़े पैमाने पर न्यूनीकरण हुआ, जिस कारण न केवल लोह यौगिक का धात्विक रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ, अपितु सिलिकेट का भी सिलिकन जो इस समय अंतरतम में मौजूद है के रूप में न्यूनीकरण हो गया। इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकन की मात्रा 20% तथा लोहे निकिल का प्रतिशत 80 है।
धन्यवाद।